अच्छेद्य अयम अदाह अयम अक्लेद्य अशोष एव च नित्या सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः अच्छेद्य अयम अदाह अयम अक्लेद्यः अशोष एव च अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः अच्छेद्य अयम अदाह अयम अच्छेद्यः अयम अद्यायः अयम अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः अच्छेद्यः अयम अद्यायः अयम अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः। चलो अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अद्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्या सर्वगता अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अशेषोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयं सनातनः अच्छेद्य आयम अदः आयम अक्लेद अशोषण एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचल आयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी सिर्फ सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है।
हरे कृष्ण। अनु अग्रवाल जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अनु श्रीला प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचार श्लोक अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योषो नहीं, एवरीबडी रिपीट। हाँ, अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योषोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। पढ़िए अनुवाद। हिंदी नहीं पढ़ने का। यह आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी से सदैव एक साथ रहने वाला है। हरे कृष्णा। आत्मा का महिमा का वर्णन हो रहा है। कुछ शब्द इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर्वगतः, आत्मा हर जगह है, हर जगह। तो इसलिए आपको सूरज भी दिखता है, उसमें भी आत्मा है। वाह, इंटरेस्टिंग। आपको हवा दिखता है, उसमें भी आत्मा है। एक्चुअली आत्मा के कण और भौतिक कण, एटम्स, अनगिनत। जैसे हम बोलते हैं ना, भौतिक एटम। वेद में एटम का डेफिनेशन अलग है। ऐसा भाग जो फिर भाग नहीं हो सकता। मॉडर्न साइंस में डेफिनेशन अलग है, वो तो टूट जाता है फिर। लेकिन जो वैदिक अणु, जो वेद में बात करते हैं, उसको आप तोड़ नहीं सकते, फाइनल। तो
एनीवे वो तो आप स्टडी करिए किसकी बात हो रही है, बट द पॉइंट इज कि जैसे हम भौतिक एटम देखते हैं जो अनलिमिटेड है, आध्यात्मिक एटम दैट इज आत्मा भी अनलिमिटेड है। और सर्वगतः वो हर जगह जा सकता है। उसको आप जला नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते उसके साथ। उसको जलाना, सुखाना, भुलाना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये आपका महिमा है आत्मा का। अच्छे जो हम अदायो हम, ठीक है, अचला। दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग शब्द है अचला। अनुवाद में अचला के साथ सनातना। अचला मतलब आप अचला का ये मतलब नहीं कि हिलता नहीं, वो अपना पोजीशन से नहीं हिलता आत्मा। कोई लोग अचला शब्द को लिखते हैं तो आत्मा तो हिलती नहीं है। चलना मतलब चला, अचला मतलब चलती नहीं है। अचला, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आ रहा है सनातना। देखिए दोनों साथ साथ चल रहे। सनातना, सनातना मतलब इटर्नली उसका ऐसा नेचर है आत्मा का कि वो अपना पोजीशन से, आत्मा का पोजीशन से हिल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, ऐसा नहीं कि आत्मा का नाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अचला एवं सनातना। बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। सनातना, सनातना मतलब आत्मा इटर्नल है। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता में, अभी हमको इतना समझ आ गया। क्या समझ आ गया? कि आत्मा शाश्वत है। जो भौतिक शरीर हमने देखा है, जो हमने पूरा ब्रह्मांड को देखा है, हर चीज का कुछ टाइम होता है। अपने शरीर को भी देखते हैं, एक चिंता आ जाती है, ये शरीर तो अस्थायी है, इसलिए हमेशा हर आदमी चिंता में रहता है। सदा समुद्विग्न धियाम असत्कृता, प्रहलाद महाराज इसको वर्णन करते हैं कि हर आदमी चिंता में है, बिकॉज जो कुछ भी उसके पास है उसका टाइम है। लैपटॉप देखा, काम करना बंद कर दिया, हाँ चिंता है ना, नहीं चल रहा है, गया। हर चीज का, मोबाइल, कुछ हर चीज का टाइम होता है। ठीक है, आप अच्छा सा मेंटेन करेंगे 10 साल 20 साल, लेकिन उसके बाद जाएगा। कोई ऐसा चीज नहीं जो हजारों साल से चल रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं। हर चीज का टाइम। हमारा शरीर भी एक यंत्र है, उसका भी टाइम है। वैसे भी देखा जाए तो हर चीज को डिग्रेड हो जाता है। सो आत्मा बहुत यूनिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आत्मा कॉन्शियस है। अविनाश तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, और उसको क्या है, उसमें चेतना। जितने भी भौतिक एटम्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी हम जानते हैं, इनमें फर्क है। ये कॉन्शियस नहीं है, लेकिन आत्मा कॉन्शियस है। आत्मा कॉन्शियस है, कोई उसको देख रहा है। आप लोग क्लास में बैठे हैं, मेरे बारे में बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, है ना? ये आप सोचते हैं ना, क्या रूम में बैठा पंखा सोचता है क्या मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं? आज बोर हो रहा हूँ मैं, बहुत गर्म लग रहा है, कुछ नहीं है सर, है ना? ऐसा बिहेवियर आपको भौतिक चीजों में नहीं आता, लेकिन आत्मा में बहुत तरह तरह के बिहेवियर आते हैं। हाँ, दैट इज द ब्यूटी। अचला एवं सनातनः, ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आत्मा, एंड उसका बिहेवियर हैज बीन डिस्कस्ड हियर। अच्छेद्य अयम अदायो अयम। सो ये सब वर्णन एक्चुअली हम लोग कभी करते नहीं, इस चीज के डिस्कस भी नहीं करते। गलत है ना?
डिस्कस करना चाहिए। आपका स्कूल में जाते हैं लोग, पढ़ने जाते हैं, कभी आपकी ये बात ही नहीं करते। तो आप देखो, तरह तरह की चीज लोग बताते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बताता। ये तो हमारी बात है ना। ना तो हम जल सकते हैं, ना भून सकते हैं, ना सूख सकते हैं, ना घुल सकते हैं। ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग स्कैन करते हैं, है ना? और आपको क्या दिखता है? कुछ हड्डी, कुछ लंग, है ना? तो कोई सोचता नहीं इसमें मैं किधर हूँ, कोई सोचता है। सब चीज का डिस्कशन होता है, सब चीज का स्टडी होता है, लेकिन आत्मा का स्टडी नहीं होता। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। सब चीज का डिस्कशन होता है, लेकिन आत्मा का डिस्कशन नहीं होता, है ना? ये चीज सुखदेव गोस्वामी, ये क्या हुआ? हाँ, ये चीज सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर। श्रोतव्यादि निराजेन्द्रा निनाम संतिम सहर्षः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिना। श्रोतव्यादि निराजेन्द्रा निनाम संतिम सहर्षः। बोलते हैं लोगों के पास हजारों चीजें हैं बात करने की। सहस्रशः, सहस्र में हजार। तो लोग बहुत कुछ बात करते हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, कभी आत्मा के बारे में डिस्कस नहीं करते। आत्मा का डिस्कशन बाद में आएगा, परमात्मा, इसका डिस्कशन करने का टाइम नहीं, बट लेकिन हजारों चीजें डिस्कस हो रही। तो आप इतना एक जीवन में निर्णय ले लीजिए। नया साल आ रहा है, जब मैंने पहले भी बताया था कि हम खाली आत्मा का डिस्कशन करेंगे, बाकी डिस्कशन करेंगे ही नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षा है? कृष्ण कथा एंड स्वकथा। स्वकथा छोड़िए, ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा होता है, स्वकथा तो हम लोग बहुत करना चाहते हैं। स्वकथा का मतलब अपनी कथा। पता है मैंने ये किया, मेरे को सर्टिफिकेट मिला, मैं उधर ये बोला, उसने बोला तो बहुत अच्छा बोले, मैं क्लास लिया और लोग बोले हमारा जिंदगी बदल दिया। ये होता है स्वकथा। स्वकथा मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस। दिस इज स्वकथा। A gentleman does not do swakatha. Gentleman does Krishna katha. Let us talk about real hero. I am not a hero. Correct? Trying to imitate a hero, we always talk about ourselves. Because we think we have come to imitate Krishna. So we have to become humble. First symptom of man who is humble. हिंदी की क्लास है। जो आदमी humble बना, उसका पहला लक्षण क्या है? वो अपनी कथा करना बंद कर देता है। क्योंकि अपनी कथा करने से खाली घमंड बढ़ता रहता है ना, मैंने ऐसा किया। और कोई बोलेगा बेवकूफ है तो, क्या बोल रहा है इतना, वो गुस्सा, वो तो उसको तो मत देख लूंगा, है ना। स्वकथा, अपनी कथा करते रहो। अपना मतलब कृष्ण कथा करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जब भी आप फ्री हैं, आप देखिए कौन सी कथा कर रहे हैं। 3 कथा लोग करते हैं। एक कथा होती है कृष्ण कथा, तो कोई नहीं करता। कृष्ण कथा मतलब उसको सुनना, बोलना, दैट इज रेयर। एंड नेक्स्ट इज व्हाट वी जनरली डू, दैट इज कॉल्ड स्वकथा। नो प्रॉब्लम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु यभद्राणि विदुनोति स्वहस्रताम्। When Krishna hears his katha being talked about, he is so merciful, he washes our heart. But this is talking about the swakatha word is for Krishna. That is fine. Shranvatam swakatha Krishna. This swakatha is not our katha. But generally we do, swakatha means our own katha. That's our habit. So you have to stop becoming a hero. Then you'll stop swakatha. Always talk about Krishna. I remember a long time ago, one devotee had come, very nice devotee. He was not from Russia, from Estonia. So I was talking to him.
2 hours went by. Then he said, Prabhu, you don't mind something? I said, what? You only talked Swakatha for 2 hours all over. I want to do this, we did that, we want to achieve this. So we are supposed to discuss as devotees Krishna Katha. What is it, Krishna Katha in Bhagavad Gita? Machchita matagata prana bodhayantaha parasparam katayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti. Just stop doing Swakatha. You see how much happy you'll become. As children, we collect certificates. One more certificate. I got first. He said, you are very wonderful. And all we collect all those praises, certificates in our heart. I'm great, I'm great. That is Swakatha. Keep Swakatha outside. Talk about Krishna. He's a real hero. So this is what is needed. So one of the big symptoms of spiritual advancement will be we stop doing Swakatha. There is another katha which we get lost in, that is Gramya Katha. Gramya Katha is a very big addiction. Now, in the TV, media, social media, mobile, what you always see is Gramya Katha. एक तो स्वकथा जो हम करते हैं. Some people, one person I was meeting, I said, how is it? I was asking all students, tell me which one of you yesterday did not watch a cricket match? So all other people said, no sir, we were watching. One person raised and said, I didn't watch. I said, why? Say, I cannot stand other people as heroes. So when other people are playing, I don't watch. When I am playing, I watch. So he is not Krishna Katha. दूसरे हीरो पसंद नहीं है उसको. वो खुद हीरो बन और जब खेलता है उसका रिकॉर्डिंग चाहिए उसको. दूसरे को बोले क्या करना मेरे को. So he is not advanced. He is changing from Gramya Katha to Swakatha. That's not very big deal. Still it is waste. So we have to go to what is known as Krishna Katha. But the taste for Krishna Katha is not easy. Therefore, in the Bhagavad Gita, in the beginning, there is a discussion of Sankhya. When Mayavada teacher was telling, because generally in our classes, we say, don't waste time too much with Sankhya. Mayavadis, they only talk about Sankhya, analysis, body and soul. They only do that. We talk about Bhagavatam, they don't do Bhagavatam. They have huge analysis of Sankhya. They keep talking about Sankhya. So he was telling that I heard that Swamiji yesterday, and he said that in Bhagavad Gita also Krishna begins with Sankhya. So why in ISKCON you don't talk about Sankhya only, you talk about Krishna Katha? In Bhagavad Gita also Krishna begins with Sankhya very soon, but very soon goes to Krishna Katha. Anna? Machchita matagata prana. Which chapter it is? Chapter 7, Shloka 1. Okay? Machchita matagra. हाँ. क्या? No, ये तो होता. Maya sakta manapata. What is the shloka? Maya sakta manapata. Yogam yunjam Yogam yunjam nidashayata. asamshayam. Asamshayam mahabhavo. This is 7.1. Maya sakta manapartha yogam yunjam madashaya asamshayam samagrama yatha gyasatita shunu. Okay, this is 7.1. Sorry, that's one chapter I confused. So this shloka is Maya sakta, become attached to me. So Krishna is talking, in the beginning Krishna does talk about Sankhya in the second chapter, but very soon talks about devotional service in the Bhagavad Gita, in the second chapter itself. Neha Vikramana Shvasti. Yatyavayo na vidyate swargamapyasya dharmasya jayate namadokayat. Krishna is talking. Anna? He's talking about devotional service right in the beginning in Bhagavad Gita. So he used Sankhya as a bridge. Because if you want to teach about God, first you talk about the soul. So we also, when we meet people in the beginning, in fact, we should first convince a person he is not body, is soul. Suppose they take an 18 days course, we should at least convince a person he is not body or soul. Rest of the things will be waste if this is not convinced.
You should be convinced because everything is based on that. The ABCD, fundamental. It's like a prerequisite. If you do not understand this, you cannot understand anything in Bhagavad Gita. But that is not the end. That is the beginning. That is just the beginning of Bhagavad Gita. There are 18 chapters in Bhagavad Gita, not only one chapter, second chapter. There are so many chapters of Bhagavad Gita. And in second chapter also, Krishna talks about devotion service later. He spent 20 shlokas, 2.10 to 2.30 on the Sankhya. But then after that, Krishna goes to devotion service. Oh, so beautiful. Okay? So therefore, we should understand that the Sankhya in Bhagavad Gita is a bridge to take you to the devotion service. So now, our approach now, we have the knowledge of the soul and we should discuss this. ABCD we should discuss. So our objective should be at least to convince the world. Prabhupada, whenever visitor used to come to him, used to spend a lot of time trying to convince the person that he is not the body. So very patiently we should convince people this person. Once this is understood, everything will change. Prabhupada used to say, whole world is suffering because they do not know they are not the body. If they get educated, they are not the body, suffering will stop. Brahma Bhuta, na Naka, Samaha, Mad Bhakti. Okay? Brahma Bhuta Prasannatma. The moment you understand you are not body or soul, you become so joyful. And why? Now details are here. Why you become joyful? It cannot be burnt, it cannot be cut, it cannot write. Oh, so wonderful, huh? And it is eternal. Then, if you accept this fact, your joy will start. The point is, you don't accept it. Srila Prabhupada says, you accept every word of Bhagavad Gita, immediately you are liberated. But we don't accept. That's our problem. Not Krishna's problem. Not Bhagavad Gita problem. Not Shastra problem. Not Acharya's problem. And our problem. We think everybody is cause of my problem. That is how we are. The fact is, I am cause of my own problem. This thing also takes some time to understand. Who is cause of my problem? I am cause of my problem. There are many shlokas which explain that in Bhagavad. Anyway, it's very advanced science. I am cause of my own problem. And what are one of the reasons? I don't accept every word of Bhagavad Gita. Sarvamaitam itam manne yanamam vadasi Keshavaha. Sarvamaitam. Krishna, I accept every word that you have taught me. Do that, immediately you are liberated. Ho gaya. Mukt ho gaya. Chale gaya dekho. But we do not accept. That is our problem. Is it? In this world, they say that everything should be doubted. We should not accept things blindly. But very interesting answer for that is, if you are doubting an authority, it's a sign of greatest misfortune. Suppose the stomach pain is there. A doctor says, please allow me, I have to do some operation. No, sir, doctor, I doubt you. Doctor will say, it's a sign of your misfortune, suffer. What can be done now? True? We should doubt, but we should never doubt an authority. Doubting Krishna is a sign of misfortune. Bhagavad Gita also Krishna says, Asamshayam. Okay? So to Sanshaya Atma, another word it uses. There is one Shloka Paheli. You know the Shloka Paheli? Also you should cram all Shlokas. Then Shloka Paheli we start. You know that? Whatever word I end, from that end, that word you have to do. You have done Shloka Paheli? We do sometimes. Very interesting. So Sanshaya Atma, who is in doubt, he is in trouble. He will never be able to achieve Krishna. So we should not doubt an authority. An authority which is respected by all the great acharyas. And Arjuna himself says in Bhagavad Gita, Sarvam etam vitamam. And in the end of Bhagavad Gita also Arjuna says, yes Krishna, I'll accept you. Krishna says, Yatechisi tatha karu.
And Arjuna says, yes, Krishna. What does Krishna answer? What is Krishna's answer? What is a word? अरे संस्कृत की बात कर रहे हैं, ठीक है? So it's so beautiful here. So please accept this description given in the Bhagavad Gita. The soul cannot be cut, it cannot be burned, it cannot be dried. Problem is we are doubting it. What is the shloka? अरे कहाँ, हम तो 18 चैप्टर की बात कर रहे हैं. Final. What does Arjuna say? Chalo, so accept every word that Krishna says, like the discussion of Bhagavad Gita here about the soul, you will achieve peace and happiness. When you doubt, you will remain in confusion whole life. Prabhupada says, our philosophy is very simple. Whatever Krishna says is perfect, rest all is nonsense, over. Don't waste time. So if Krishna has said something, accept it. Okay? Thank you. Thank you, everybody. Hare Krishna. Thank you, Mataji, Anu Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Pranam. Thank you so much Prabhuji for nice class. Hare Krishna Prabhuji, Dhanva Pranam. Thank you. So, Hare Krishna.